हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य भेद होते हैं उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वाक्य भेद को यानी अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण और कितने प्रकार के होते हैं काफ़ी अच्छे से समझा था। मुझे उम्मीद है आप लोग इन प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऑप्शन क है पद समूह, ख वाक्य, ग पदबंध, घ पद संग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख वाक्य। सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन क है 2, ख 3, ग 4, घ 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाक्य के 2 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के 2 अंग हैं, मतलब कौन कौन से अंग हैं। क है कर्ता और कर्म, ख क्रिया और कर्म, ग उद्देश्य और विधेय, घ कर्ता और क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उद्देश्य और विधेय। ये क्या होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन क है कर्म, ख उद्देश्य, ग विधेय, घ क्रिया। तो जिसके विषय में हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन क है विधेय, ख पूरक, ग कर्म, घ कर्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क विधेय। उद्देश्य के विषय में हम जो कुछ भी कहते हैं उसे हम विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने तत्व हैं। आप ध्यान से देखिए कि वाक्य के अंग 2 होते हैं लेकिन तत्व और अंग में अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तत्व वो होता है जिनसे मिलकर वो बना होता है और अंग वो होते हैं जो उसको बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। वाक्य के कितने तत्व हैं। ऑप्शन क है 2, ख 3, ग 4, घ 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 5। वाक्य के 5 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, वाक्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन क है पदक्रम, ख उद्देश्य और विधेय, ग अन्विति और आकांक्षा, घ योग्यता और निकटता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। उद्देश्य और विधेय जो होते हैं ये वाक्य के अंग होते हैं, तत्व नहीं होते हैं। वाक्य के 5 तत्व होते हैं, कौन कौन से, तो पदक्रम, अन्विति और आकांक्षा, योग्यता और निकटता। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8, वाक्य के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन क है वाक्य एक पद का भी हो सकता है, ख वाक्य की पूर्णता उसके संदर्भ पर निर्भर होती है, ग वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक समापिका क्रिया अवश्य होती है, घ हिंदी वाक्यों में पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, हिंदी वाक्य में पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ये जो कथन है ये असत्य है, सत्य नहीं है, क्योंकि अगर हम पदों को एक निश्चित क्रम में नहीं रखेंगे तो उसका हमें एक सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक निश्चित क्रम होता है कि पहले कर्ता होगी, फिर क्रिया होगा, फिर कर्म होगा, इस प्रकार से उसका एक निश्चित क्रम अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन क है 4, ख 5, ग 7, घ 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जिन वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के होने का सामान्य कथन होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन क है विधानवाचक, ख निषेधवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ आज्ञावाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क विधानवाचक। जिन्हें हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसमें हमें किसी वस्तु, कार्य के सामान्य कथन का होने का बोध होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात का निषेध होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन क है विधानवाचक, ख इच्छावाचक, ग विस्मयवाचक, घ निषेधवाचक। तो जहाँ पे निषेध हो यानी किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाए वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होता है। प्रश्न संख्या 12 है, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन क है प्रश्नवाचक, ख संदेहवाचक, ग संकेतवाचक, घ इच्छावाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13।
आज्ञावाचक वाक्य क्या प्रकट करते हैं? ऑप्शन क है आज्ञा या आदेश का भाव, ख चेतावनी या निर्देश का भाव, ग विनय या प्रार्थना का भाव, घ ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आज्ञा या आदेश का भाव। अगला प्रश्न है वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? ग इच्छावाचक, ख संकेतवाचक, ग संदेहवाचक, घ आज्ञावाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इच्छावाचक। जहाँ हमें इच्छा, कामना या आशीर्वाद देखने को मिले वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्य कहलाते हैं। क है संदेहवाचक, ख इच्छावाचक, ग विस्मयवाचक, घ संकेतवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग विस्मयवाचक। जहाँ जिस वाक्य से हमें देखने को आश्चर्य या विस्मय भाव देखने को मिले वहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 16 है जिन वाक्यों से क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह का भाव प्रकट हो उन्हें हम कौन सा वाक्य कहते हैं? ऑप्शन क है संदेहवाचक, ख विधानवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ आज्ञावाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क संदेहवाचक वाक्य। जहाँ पे हमें क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह देखने को मिले वहाँ संदेहवाचक वाक्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 जिन वाक्यों में एक कार्य का सिद्ध होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है उन्हें कहते हैं? ग संकेतवाचक, घ ख संदेहवाचक, ग आज्ञावाचक, घ विधानवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक। जैसे हम कहें यदि आप परिश्रम करेंगे तो अवश्य सफल हो जाएंगे। यहाँ पे सफल होना किस पर निर्भर है? आपके परिश्रम करने पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। 18वां है विस्मयवाचक वाक्य कौन सा है? क है रोगी से चला नहीं जाता, अरे इधर गड्ढा है, शायद मैं विदेश चली जाऊं, जब बिजली आए मोटर चला देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख अरे इधर गड्ढा है। मैंने बताया भी था जहाँ पे आपको ये चिन्ह देखने को मिले वहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य निषेधवाचक है? सागर में लहरें उठ रही हैं, राधा आज स्कूल नहीं जाएगी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शायद आज वर्षा होगी। यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य पूछा है तो जहाँ पे आपको नहीं, मत, न ये शब्द देखने को मिल जाए वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख राधा आज स्कूल नहीं जाएगी। यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य पहचान कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यानी यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 में से 2 वाक्य ऐसे हैं जहाँ विधानवाचक वाक्य हैं। तो पहला वाक्य है वह नाश्ता करके चला गया, वह कार चलाना नहीं जानता, राधा गाती है और मोहन बजाता है, क्या आप मेरे घर चलेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1 और 3 सही हैं क्योंकि पहला देखिए वह नाश्ता करके चला गया ये भी साधारण क्रिया है। तीसरा है राधा गाती है और मोहन बजाता है ये भी साधारण क्रिया है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। जबकि वह कार चलाना नहीं जानता यहाँ निषेधवाचक वाक्य है, क्या आप मेरे घर चलेंगे ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित वाक्यों में निषेधवाचक वाक्य पहचान कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ भी आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों में से कौन से 2 वाक्य ऐसे हैं जो निषेधवाचक वाक्य हैं? पहला मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, वह घर नहीं गया है, बाहर चले जाओ, बच्चा अभी नहीं सोया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 2 और 3 ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य हैं। सॉरी 2 और 4 देखिए कहीं पे यहाँ पे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क 2 और 4 सही हैं। वह घर नहीं गया है यहाँ निषेधवाचक वाक्य है और बच्चा अभी नहीं सोया है यहाँ भी निषेधवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन क सही होगा, 2 और 4 सही हैं। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित वाक्यों में इच्छावाचक वाक्य पहचान कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आपके सामने 4 वाक्य हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, मनी आज स्कूल नहीं जाएगा, समिति में 5 सदस्य हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए 2 वाक्य जो हैं इच्छावाचक हैं। अभी हम आगे ऑप्शन देख लेंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, नव वर्ष की शुभकामनाएं, ये दोनों ही वाक्य जो हैं वो इच्छावाचक वाक्य हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो और नव वर्ष की शुभकामनाएं यानी 1 और 4। आइए इनके हम विकल्प देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए जिसमें यहाँ पे ख है, 1 और 4 सही हैं। ये आपके इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विनय का पत्र आया है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। क विधानवाचक, ख संकेतवाचक, ग संदेहवाचक, घ निषेधवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क विधानवाचक। विनय का पत्र आया है एक साधारण क्रिया है, इसलिए यहाँ पर विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कौन सा वाक्य संदेहवाचक है। ऑप्शन क है, हमारे स्कूल में बहुत हरियाली है। ख, हाय राम मैं तो लुट गया। ग, शायद वह कल तक आए। घ, तुम्हारा क्या नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, शायद वह कल तक आए। यहाँ पर क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, वाक्य का कौन सा भेद है। अभी हमने आपको सुबह स्टार्टिंग में बताया था, इसका एक प्रश्न आया था, तो आप बताइए इसमें कौन सा वाक्य है, यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते। ऑप्शन क है विधानवाचक, ख संकेतवाचक, ग संदेहवाचक, घ प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख संकेतवाचक। यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, यहाँ संकेत दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ख संकेतवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, छात्र परीक्षा नहीं देंगे, और प्रश्न संख्या 27 से वाह क्या सुंदर दृश्य है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि छात्र परीक्षा नहीं देंगे में कौन सा वाक्य है और वाह क्या सुंदर दृश्य है ये वाक्य का कौन सा भेद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर हम आपके कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम का जो एनसीईआरटी व्याकरण है एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि आपके रचना और लेखन से संबंधित होगा, या अभी आपका जो व्याकरण है व्यवहारिक व्याकरण अगर उसका कोई टॉपिक बचा होगा तो हम उसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।